बहुत लोग पूछते हैं कि क्या अकाउंटेंट वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं? आखिर हमारा काम बिल्स, वाउचर या फिर कैश ट्रांजैक्शंस का होता है, तो फिर अकाउंटेंट का वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है? हाँ, है। क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और मैं आज आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इसके साथ में मैं बताऊँगी कि एक्चुअली में कौन-सी इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है और कहाँ से इवन आप वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। सो आज मुझे आपको इतना लोड नहीं देना है। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ जीएसटी सीखो, जीएसटी सिखाती भी हूँ, टीडीएस ये वो सब कुछ, राइट? बट आज आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट चिल करो और देखो कि मेरा वर्क फ्रॉम होम जर्नी कैसा है। हेलो, दिस इज़ दिया पटेल। वैसे आप मुझे जानते ही हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात, बट हम पुणे में रहते हैं और यूज़ डिज़ाइन्स करके आईटी कंपनी है जहाँ पे मैं सीनियर फाइनेंस मैनेजर हूँ और 6 इयर्स मुझे हो गए ये सेम कंपनी में, बट 5 ईयर्स से मीन्स कोविड के बाद मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ और अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ। मीन्स ऐसा लगता है जब मुझे ऑफिस जाना होता है तो मैं कभी ऑफिस जाती हूँ मंथ में 1 या फिर 15 डेज में 1 बार, बट मोस्टली मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहता है। कोविड के बाद वैसे वर्क फ्रॉम होम जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ। पहले कंपनीज़ में वर्क फ्रॉम होम नहीं होता था, वर्क फ्रॉम ऑफिस ही होता था और इसके साथ में अभी हाइब्रिड भी हो गया है। बहुत सारी कंपनी हाइब्रिड फॉलो करती है, मीन्स आपको 2 टू 3 डेज ऑफिस जाना है, बाकी आप घर से काम कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप किस तरीके से है। सो ये मेरा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है। वैसे तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, जो मेरा बैकग्राउंड रहता है वो मोस्टली यही रहता है। सो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने कुछ शो पीस वैसे रखा हुआ है। यहाँ पे लाइट्स वाइट्स भी हम कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये काम करता है, बट मैं मोस्टली उसको ऑफ ही रखती हूँ। सो ये प्रॉपर चेयर में यूज करती हूँ बिकॉज पूरा दिन अगर हमें काम करना है तो चेयर प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर हमें बैक पेन के इश्यूज होते हैं। सो ये मैं चेयर यूज करती हूँ। ये मेरा टेबल है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे 2 सिल्वर प्ले बटन्स है और इसके बाद में यहाँ पे मिली है मेरे महादेव को, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मैं मेरे टेबल पे ही रखती हूँ। और ये मेरी कंपनी के अवार्ड्स है जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं बिकॉज मेरे कंपनी के सीईओ ने मुझे उनके हाथों से दिए थे आफ्टर इवेल्युएटिंग माई वर्क। सो हमेशा यहाँ पे रहते हैं और भी मेरे पास अवार्ड्स है, बट यहाँ पे रखने की जगह नहीं है। तो जब भी मैं कुछ प्रॉपर सेटअप करूँगी, इवन स्टूडियो वगैरह का, यूट्यूब का, तो मैं प्रॉपर सब कुछ रखूँगी। और ये मेरी ऑफिस का लैपटॉप है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मॉनिटर भी है बिकॉज लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो छोटी होती है। सो मैं पूरा दिन ऐसे ही काम नहीं कर सकती, तो मैं उसको कनेक्ट करके फिर मैं करती हूँ काम। और इसके साथ में मेरे पास एक नोट पैड भी है जो कि मैं इससे आपको पढ़ाती हूँ। और ये मेरा खुद का लैपटॉप है, जब भी मुझे यूट्यूब का काम करना होता है तो मैं ये करती हूँ। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है ये। इसके साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे रखी हुई है जो मुझे पर्सनल टच देती है पूरा दिन काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि ऑफिस जैसा फील आए मुझे और मैं पूरा दिन पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकूँ। बट डेफिनेटली ऑफिस को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ऑफिस में काम करने का भी एक अलग ही मज़ा है। सो या दिस इज़ माई वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है। अभी मैं बात करती हूँ मेरे ऑफिस टाइमिंग की। सो हमारा ऑफिशियल टाइमिंग जो है वो है 9:30 लॉग इन करना और 6:30 लॉग आउट करना। बट बिकॉज ऑफ हमारी कंपनी का जो यूज का कल्चर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माइक्रो मैनेजमेंट टाइप की, आपको शार्प इतने बजे करना है और लॉग आउट ऐसे करना है। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है और ऐसा नहीं है कि समझ लो मोस्टली तो मैं 10 बजे ही लॉग इन करती हूँ, बट समझ लो मुझे काम है तो मैं 8:30 को भी करती हूँ और लॉग आउट भी अगर समझ लो कि मेरा काम हो गया तो 6 बजे भी हम लोग लॉग आउट कर देते हैं और कभी काम है तो 7 या 8 भी बज जाते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली हम लोगों को कंपनी देती है और इसके साथ में ब्रेक भी होती है, लंच टाइम होता है, कभी कुछ काम रहता है तो डेफिनेटली हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कर सकते हैं। बेसिकली काम हमें डेडलाइन के हिसाब से करना होता है। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट्स हमें बनाने के लिए बोला है हम 2 दिन के बाद देंगे बिकॉज हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर टाइम को फॉलो करके, टाइम को यूटिलाइज करके सब कुछ हम लोग टाइम पे ही देते हैं। वैसे मुझे ऑफिस जाना बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऑफिस जाके सीखते हैं, बट बिकॉज ऑफ मेरी छोटी बेटी है 3 साल की, इसीलिए मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं घर पे रहूँ और उसका भी ध्यान रखूँ। और वैसे तो पुणे का ट्रैफिक भी बहुत भारी होता है, जैसे मुझे मेरे घर से ऑफिस जाने के लिए 1 घंटा लगता है और आने के लिए 1 घंटा लगता है, तो ये टाइम मेरा सेव हो जाता है जिसमें मैं फैमिली को टाइम भी देती हूँ और इसके साथ में अगर मुझे कुछ नया सीखना है, लर्निंग करना है तो भी मैं यही टाइम पे कर सकती हूँ और मैं करती भी हूँ।
गाइस, अगर आप अकाउंटिंग में जॉब सर्च कर रहे हो या फिर आपके इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते हैं या फिर एमएनसीज या फिर वर्क फ्रॉम होम या फिर रिमोट जॉब सर्च कर रहे हो, तो आप एनरोल करना हमारे कोर्स में स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यूज। बहुत सारे लोग अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं, इंक्लूडिंग उनको रिमोट जॉब भी मिली हुई है। उनके जो रिव्यू है वो जेन्युइन रिव्यू आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। डेफिनेटली इसको एनरोल करना, जहाँ पे हमने नौकरी, लिंक्डइन कैसे ऑप्टिमाइज करना है, रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, इंटरव्यू के प्रिपरेशन कैसे करने हैं, जीएसटी के डिफिकल्ट क्वेश्चन के प्रिपरेशन, टीडीएस, इसके साथ में एमआईएस, बहुत सारी चीजें बेसिकली हमने इसमें कवर की हुई है। तो इसका करिकुलम बहुत ही प्यारा है, एक बार जरूर देखना और एनरोल करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो भी हो सकता है कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मीन्स आप ऑफिस में कौन से काम करते हो। सो रिपोर्ट्स जनरेट करना होता है, इसके साथ में प्रोजेक्ट्स जो भी हमारी कंपनी में चलते हैं वो देखना कि कंप्लीट हुए हैं, नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो उसके अप्रूवल्स के साथ में बिलिंग वगैरह रेज करना, टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करना, इसके साथ में टीम को मैनेज करना, अगर उनको कुछ इश्यूज आते हैं तो उनके साथ में रह के वो रिजॉल्व करना, साथ में पेबल रिसीवेबल देखना, और इसके साथ में वेंडर मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें बेसिकली हम करते हैं, बट हमारे साथ में टीम भी होती है। और इसके साथ में एक अच्छी चीज वो होती है कि आईटी में हमें हर एक चीज नहीं करनी होती है। मीन्स अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे जीएसटी के रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, ना ही टीडीएस के होते हैं। इसके लिए आउटसोर्स करते हैं या फिर कोई अलग टीम करती है। बहुत सारी चीजें हमें नहीं करनी होती है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही हमें देखना होता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट वो मुझे आपको बताना है कि अगर आप देखेंगे तो मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना तो जीएसटी है, ना तो टीडीएस के कोई कंप्लायंस है, ना ही तो टैली है। मीन्स हमारी कंपनी में टैली यूज नहीं होता है। फिर भी मैं आपको ये हर एक चीज सिखाती हूँ। इवन मैंने पूरे कोर्सेज बनाए हुए हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि खुद की फील्ड में आप अपडेटेड रहे, चाहे जीएसटी हो, टैली हो, या फिर कोई भी नए नए फीचर्स आते हैं तो मैं खुद उसको एक्सप्लोर करती हूँ और इसके बाद में आपको सिखाती हूँ। सो मुझे वो अच्छा लगता है। और इवन एक माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि अगर हमें करियर में ग्रो करना है तो हमारे फील्ड में हमें अपडेटेड होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। और अगर आपको अकाउंटेंट ही बनना है तो दैट विल बी ओके। आपको जस्ट एंट्रीज करनी है, कुछ बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करनी है या फिर रिको करना है, सिंपल। बट जब हमें करियर में ग्रो करना है, अच्छी सैलरीज चाहिए, तो खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। अभी हर एक चीज हम नहीं करते, बट हमें वो सीखना आना चाहिए। समझ लो कि आज यहाँ पे हम, कल दूसरी और कंपनी में गए, तो जरूरी नहीं है कि यही काम होगा, दूसरा भी हो सकता है। इसके बाद में ऐसा होता है कि अरे यार, मैंने तो बहुत सारी चीजें पीछे ही छोड़ दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं खुद को अपग्रेड करती हूँ, अपडेटेड रखती हूँ। हर एक चीज मुझे पता होनी चाहिए और मुझे आना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का एटीट्यूड रहता है। सो मेरी जर्नी के साथ मुझे आपको वो भी बताना है कि खुद की फील्ड में डेफिनेटली हम लोगों को प्रो बनना ही पड़ेगा अगर हमें करियर में ग्रो करना है। वर्क फ्रॉम होम के कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। सो जैसे कि एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमारा टाइम सेव हो जाता है, इसके साथ में वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है, इवन मैं कहती हूँ। और इसके साथ में ये भी होता है कि हम फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। और डिसएडवांटेज ऐसे होते हैं कि अगर हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इतना सबसे मिलना नहीं होता है, तो कनेक्शंस बिल्ड नहीं होते हैं। समझ लो मैं ऑफिस जाती तो ऑफिस में मैं सबको मिलती, इसके साथ में हमारे कनेक्शन बिल्ड होते हैं। इसके साथ ऐसा भी होता है ना कि टीम वगैरह हमारे पास में ही होते हैं। अगर हमें कुछ भी क्वेश्चन है या फिर पूछना है तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पूछ लेंगे कि अरे इसका पेमेंट आया क्या, जीएसटी होल्ड है, जीएसटी हुआ नहीं हुआ, रिटर्न फाइल हुआ, व्हाटएवर जो भी हमारे क्वेश्चन है वो हम तुरंत कर सकते हैं। बट वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम मीटिंग सेट करते हैं, इसके साथ में किसी को पूछा, मे बी वो अवेलेबल है नहीं है वो देखो। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज है। बट हमारी प्रायोरिटी कौन सी है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या अच्छा लगता है। मीन्स बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम प्रीफर नहीं करते क्योंकि उनको बाहर जाना अच्छा लगता है। वैसे वर्क फ्रॉम होम करना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन करते हो कोई भी कंपनी का, तो आपको कंपनी का कल्चर नहीं पता है, इसके साथ में आपकी टीम कैसे काम करती है, उनका सबका नेचर कैसा है। क्योंकि हमें टीम के साथ काम करने के लिए पहले हमें टीम को जानना जरूरी है, या फिर आपका रिपोर्टिंग मैनेजर को जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं पहले ऑफिस ही जाती थी। मीन्स मेरी ये जो जर्नी है वो 6 ईयर्स से है। मीन्स आईटी में 6 ईयर्स से हूँ मैं। तो 1 साल में पूरा ऑफिस जाती थी, इसके बाद कोविड के बाद ही मैंने वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन किया है। तो बेसिकली मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे काम होता है। और मेरा जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो सीईओ है। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है। स्टार्टिंग में मैंने उनको जाना, कैसे वो काम करते हैं, उनको क्या काम में क्या क्या पसंद है। मीन्स हर एक पर्सन का काम करने का स्टाइल अलग रहता है, राइट। तो वो हर एक चीज मैंने समझी, इसकी वजह से मुझे अभी वर्क फ्रॉम होम आसानी से मेरा हो जाता है। बेसिकली मुझे आपको एक चीज वो भी बतानी है कि कभी आपको वर्क फ्रॉम होम मिल गया, आप ज्वाइन करते हो, तो समझ लो आपकी कंपनी हाइब्रिड मॉडल फॉलो करती है, तो डेफिनेटली 1-2 महीने या 4 महीने डेफिनेटली आप ऑफिस में जाना, उनके साथ काम करना, इसके बाद में ही वर्क फ्रॉम होम करना। वर्क फ्रॉम होम का एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरा प्रेजेंटेशन था, मीटिंग था, और मैं खुद प्रेजेंट कर रही थी और मेरा वीडियो ऑन था। बाहर से मेरी बेटी आती है, चिल्लाती है और नॉक नॉक करती
करती है और बोलती है, मम्मा आई वांट टू शो यू समथिंग, प्लीज ओपन द डोर। और यहाँ पे मैं मीटिंग पे हूँ और मतलब अलग ही टाइप का माहौल बन गया था। सो ये भी होता है, मीन्स कुछ-कुछ चीज़ें कभी-कभी ऐसे हो जाती है, बच्चे भी समझते हैं कि घर पे हम लोग काम करते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है। यूट्यूब का जो काम है और वीडियो है, वो मैं सैटरडे, संडे बनाती हूँ क्योंकि हमारी 2 दिन छुट्टी होती है वीक में, और बाकी भी बहुत सारी ऐसे हॉलिडेज़ वगैरह रहते ही हैं हमारे फेस्टिवल के, या वैसे तो उसमें मैं मेरा काम करती हूँ। और वैसे दिन में मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, बट समझ लो कि 6 बजे के बाद मेरा थोड़ा कम काम है और मुझे कुछ नया सीखना है तो मैं सीखती हूँ, और कुछ रिकॉर्डिंग हो गया तो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं यूट्यूब का भी साइड बाय साइड ये काम करती हूँ और मैनेज करती हूँ मेरी फैमिली को भी। और वर्क फ्रॉम होम सर्च करने के लिए या फिर रिमोट जॉब सर्च करने के लिए एक 3 वेबसाइट्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप डेफिनिटली वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा तो लिंक्डइन पे ही रिमोट जॉब अवेलेबल होती है, और हाइब्रिड जॉब भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप लिंक्डइन में जाओगे तो आपको ये 3 ऑप्शंस भी दिखते हैं, जहाँ पे हाइब्रिड सिलेक्ट करके आप अगर सर्च करोगे तो भी आपको बहुत सारी जॉब्स जो है वो मिल जाएगी। और मोस्टली जो हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम जॉब है वो मेट्रो सिटीज में ही मिलती है, जैसे दिल्ली हो गया, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, ऐसी जो सिटीज है वहां पे जाके आप डेफिनेटली सर्च कर सकते हो। फिल्टर करके फिर आप सर्च कर सकते हो। भले ही आप समझ लो मैं अहमदाबाद में हूँ और मुझे वहां पे नहीं, बट मुझे मुंबई में सर्च करना है, तो फिर आप फिल्टर मुंबई का लगाइए, हाइब्रिड कीजिए और फिर सर्च कीजिए वर्क फ्रॉम होम या फिर रिमोट जॉब, तो भी आपको मिल सकती है। समटाइम्स कंपनी जो है वो ऐसे प्रीफर करती है कि कंपनी अगर मुंबई की है तो पर्सन अगर मुंबई का होगा, भले ही वर्क फ्रॉम होम करे, बट कभी जरूरत पड़े या फिर कुछ काम है तो वो आ सके। जब आप जॉब सर्च करो तो ये भी आप ध्यान रखो, और इंटरव्यू के टाइम पे ये भी बोल सकते हो कि अगर मुझे जॉब लग गई तो मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा या फिर पुणे शिफ्ट हो जाऊंगा, वॉटेवर। इसके बाद में आप देख सकते हो जैसे आपका टाइम जाएगा या फिर जिस हिसाब से आप काम करोगे, फिर आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअली में शिफ्ट होना है, हाइब्रिड है, तो मैं क्या करूँ। और आईटी में बहुत ज्यादा अच्छी सैलरीज होती है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सो डेफिनेटली आप ट्राई करना रिमोट जॉब, या फिर नॉर्मली इवन आप वर्क फ्रॉम ऑफिस क्यों ना हो, डेफिनेटली एक बार ट्राई जरूर करना आईटी कंपनी क्रैक करने का। सो वैसे हमारा कोर्स है, मैंने आपको बताया ही है, डेफिनेटली उसको ज्वाइन करना। बहुत सारे लोगों ने अच्छी कंपनी में बेसिकली इंटरव्यूज क्रैक किए हैं और ज्वाइन भी हुए हैं। अब मुझे वो बताना है कि वर्क फ्रॉम होम आखिर में कौन सी इंडस्ट्री में पॉसिबल होता है। सो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे या फिर रिटेल कंपनीज देखेंगे तो वहां पे अकाउंटेंट को ऑफिस जाना मैंडेटरी होता है, बिकॉज उनका जो वर्क रहता है वो बिलिंग और कैश के रिलेटेड ज्यादा होता है, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कहाँ पे है, जैसे कि आईटी कंपनीज हो गई, इसके साथ में स्टार्टअप हो गए, ई कॉमर्स हो गया, सीए फर्म्स हो गए, वहां पे डिजिटल सब कुछ चलता है, तो आप वहां पे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो जब भी आप ऐसा कुछ सर्च करो या फिर जॉब सर्च करो तो इस तरीके की जो कंपनीज होगी वहां पे जाके आप सर्च करो और उनको फॉलो करो, लिंक्डइन पे फॉलो करो, ताकि जब भी वो पोस्ट करे तो आपको पता चले। इसके साथ में ऐसी भी कंपनीज होती है जो यूएस बेस होती है या फिर फॉरेन की कंपनीज होती है, उनका इंडिया में एक जो रजिस्टर्ड ऑफिस ही होता है बट वर्क स्पेस नहीं होता है, तो वहां पे भी वो वर्क फ्रॉम होम देते हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी अवेलेबल है लिंक्डइन पे। आप जितनी भी कंपनीज है उनको फॉलो कीजिएगा। इसके साथ में आप भी मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, और जो भी मैं कंपनीज को फॉलो करती हूँ उनको सभी को आप बेसिकली फॉलो करना है, तो भी आपको पता चल जाएगा। आपको ऐसे वन बाय वन सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्च कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम या फिर रिमोट जॉब, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी जो पोस्ट है वो हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देते हैं। सो ये मेरी थी वर्क फ्रॉम होम जर्नी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वर्क फ्रॉम होम पसंद है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस पसंद है। और अगर आपको जीएसटी, अकाउंटिंग, बैंकिंग, टैली सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम कंपनी के रियल प्रॉब्लम एंड रियल सॉल्यूशंस के लिए बात करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।